जिस प्रकार से प्रशांत किशोर को तो आपने सुना ही होगा। सुनता हूँ। हाँ, तो लगता है कि प्रशांत किशोर कुछ एक वोट काटेंगे, कुछ सीटें निकालेंगे, क्योंकि देखो होता है क्या है कि सब लोग सोशल मीडिया पे बैठे हैं। क्या क्यों किसी का कोई पन्ना है नहीं। हाँ, सब वैसे है। जीत रहा है, फिर लगता है कि हम जी हम महागठबंधन ही जीतेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, सबसे पहले तो आपका नाम थोड़ा मुझे बता दें ताकि मैं थोड़ा जान सकूं नाम आपका। मेरा नाम चंदन कुमार पासवान है। अच्छा चंदन जी, अभी तक यहाँ पर बीजेपी नहीं आई है, तो क्या लगता है कि कांग्रेस का वर्तमान में भी विधायक है मनोहर प्रसाद सिंह हाँ, वर्तमान में। तो क्या लगता है कि क्या चांस है इस बार बदलाव होगा या फिर नहीं, फिर से हम महागठबंधन की तरफ जाएंगे यहाँ के लोग? क्या सोच बिहार में तो बदलाव होगा, ये तो डिफिनेट है, और मनिहारी में भी होगा बदलाव। हमारे विधायक जी मनोहर प्रसाद सिंह जी जो हैं कांग्रेस के अभी प्रत्याशी हैं। हाँ, इतना मतलब 15 साल में एक भी आदमी के डोर टू डोर कभी नहीं गया, तो इस कारण तो बदलाव होना ही चाहिए। विकास के नाम पर भी कुछ नहीं है मनिहारी। तो जीत कैसे जाते हैं? अगर आते नहीं हैं तो कैसे जीत जाते? कि उनका एक पर्टिकुलर वोट बैंक है उनका, या फिर दबाव से वोट नहीं देते दबाव हैं? से नहीं, वोट बैंक है उनका। या सेंटर में देखते कि राहुल गांधी या फिर कांग्रेस के पक्के वोटर हैं ताकि उनके बदौलत जीत जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस प्रकार से प्रशांत किशोर को तो आपने सुना ही होगा। सुनता हूँ। हाँ, तो लगता है कि प्रशांत किशोर कुछ एक वोट काटेंगे, कुछ सीटें निकालेंगे, क्योंकि देखो होता है क्या है कि सब लोग सोशल मीडिया पे बैठे हैं, सब रील देखते, सब लोग न्यूज देखते हैं, तो क्या लगता है प्रशांत किशोर कुछ वोट काटेंगे? मनिहारी से तो मनिहारी विधानसभा तो ऐसा दिख भी नहीं रहा, लग भी नहीं रहा। बैनर होल्डिंग नहीं लगी है? लगा है, वो उनका प्रत्याशी है, लगाया है, लेकिन वोट का जहाँ तक आंकड़ा है तो वो उम्मीद कम है हम लोग के अनुसार। अब आगे तो वही यानी, लेकिन मनिहारी विधानसभा से प्रशांत किशोर का। अच्छा, कौन बिहार से सीएम बनने के लायक है? 2-3 लोगों की गिनती आती है। सबसे पहले तो आ गए हैं तेजस्वी, उसके बाद चिराग पासवान, उसके बाद 1-2 नेता और हैं, तो क्या लगता है? हम तो चिराग पासवान। लेकिन चिराग ने तो ये कहा है कि हम तो तेजस्वी के अंडर में लड़ेंगे। ये बात तो क्लियर नहीं हुआ। पटना में की है? नहीं, वो तो ये बोले थे, हम भी उनका स्टेटमेंट सुने थे कि हम लोग का गहरा रिश्ता है और भाईचारा है। आज उनके कन मेरा भतीजा जन्म लिए हैं, वो तो ये बोले थे, ये नहीं बोले हैं अभी कि मतलब मैं उनके साथ में गठबंधन हो, ऐसा तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ जो हम आपको बता भी सकें। और क्यों पासवान, क्योंकि आपकी कास्ट कैसे लिए? कास्ट पे थोड़ा ज्यादा जा रही है? नहीं, वो लायक है, अभी युवा है। उनका नारा भी था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो युवा तो तेजस्वी है ना, फिर हाँ, अभी तेजस्वी के विषय में हम क्या बोलेंगे, अभी बहुत बात है, लेकिन हम तो जाएंगे चिराग पासवान के। अगर चिराग की सीट यहाँ से नहीं मिली फिर क्या करेंगे आप? यहाँ पे पार्टी जो भी जिनको भी टिकट देंगे उनके प्रति हम लोग आभार भी है। एनडीए गठबंधन में आप जाएंगे? हाँ, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि हाँ, हम एनडीए गठबंधन की तरफ से अभी से मेरा वोट है। हाँ है। अच्छा, अभी जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी सिंदूर ऑपरेशन का प्रचार कर रही है, डोर टू डोर प्रचार कर रही है, इसको आप एज अ वोटर, मैं किसी ये मत आप सोचे कि मैं इसको है, आप एक आम इंसान क्या सोचते कि क्या ये सही है या फिर ये सेना पे राजनीति कर रही है? नहीं, राजनीतिक कहाँ है? नहीं, हम तो ऐसा वो आए हैं, हम लोग का काफी राय है, आतंकवादी हमला हुआ तो हम लोग का बहन या बेटी का सिंदूर ही ना उजारा, तो उनको जवाब दी, उसको छीन के लाए। फिर जम्मू तो आज तक नहीं गए नरेंद्र मोदी, फिर यहाँ क्यों प्रचार कर रहे हैं? जम्मू जाना चाहिए था। अगर जम्मू में हमला हुआ तो आप जम्मू जाते। इसको किस प्रकार से आप देखते हैं? क्योंकि सब कहते हैं कि सेना पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। नहीं, राजनीति तो सेना पे नहीं हुआ और ना होना चाहिए, ये ठीक नहीं।
तो आपको लगता है ये सही कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, जो डोर टू डोर ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, डोर टू डोर सही है ये? हाँ, ये 100% सही है। अच्छा, चिराग को आपने कहा कि चिराग बेहतर तरीके से लड़ रहे हैं और हम चिराग की तरफ हैं। हम तो उनके तरफ हैं, मनिहारी की जनता भी उनके तरफ है। मनिहारी के कौन सा कैंडिडेट लड़ने के मूड में है इस बार मनिहारी में? अभी तो कहा नहीं जाता, अभी क्लियर नहीं हुआ, लेकिन लग रहा है यहाँ से जदयू गठबंधन का ही कैंडिडेट होगा, जो सुमन जी हैं, शंभू सुमन जी हैं। हाँ दोस्तों, जब हम चर्चा करते हैं तो हम ये नहीं कहते हैं, हमने खुद भाई साहब से सवाल किए। इसमें सवाल था कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी सेना के ऊपर राजनीति करे, सबकी अपनी अपनी सोच है। भारत देश में अगर 140 करोड़ लोग हैं तो सबकी सोच अलग हो सकती है। हमारा काम होता है कि क्या लोग कह रहे हैं और क्या हम चीज़ आपको क्योंकि हम लोग जो बोलते हैं वो चीज़ें दिखाते हैं। हो सकता है ये नरेंद्र मोदी सही कर रहे, हो सकता है गलत, सबकी विचारधारा अपनी है, सबको अपना बोलने का फ्रीडम है। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे क्या माहौल आपके मनिहारी का, क्या माहौल है? माहौल तो देख ही रहे हैं कि आदमी जो है कि चाह रहा है कि हमारा बिहार का विकास हो, सिर्फ बोली ना विचार हो, अच्छा से विकास हो, यही चाहते हैं। सारा बिहारी भी चाहते हैं कि अच्छा मुख्यमंत्री बैठे। ये मुख्यमंत्री जी तो हमारे नीतीश कुमार जी 20 बरस बिता ही चुके हैं। हाँ, 15 साल लगातार, 15 साल लगातार लगभग। हम लोग चाहते हैं कि कुछ युवा मुख्यमंत्री आए, जिससे हमारे प्रदेश का और भी विकास हो। ऐसी बात नहीं है नीतीश जी विकास नहीं किए हैं, विकास तो बहुत बढ़िया हुआ है, लेकिन और भी चाहते हैं कि आगे दूसरा वो कोई भी मौका मिला है। आपने कहा कि युवा आए, लेकिन लोग तो ये भी कहते हैं कि कोई नया बंदा आएगा, उसको क्या पता है राजनीति कैसे चलेगी। तो कुछ जो बुजुर्ग लोग हैं वो तो नीतीश की तरफ जा रहे, कह रहे थे जो चल रहा है वैसे ही चलने दो हमें। वो तो 15 साल बिता ही चुके हैं और हम लोग अब चाह रहे हैं कि कुछ नया हो। तो नया में ऐसी बात नहीं है कि अनुभव नहीं है तो देश नहीं चल सकता, क्योंकि पढ़े लिखे ज़माना है, तो पढ़े लिखे के हिसाब से जो है कि सारा बात है। हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि होनी जो है कि नहीं हो सकता है। अच्छा, किसको आप बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं, कौन सा सीएम? देखिए, ऐसे एनडीए की तरफ से तो देखते हैं तो हम लोग को चिराग पासवान जी नज़र आते हैं, और महागठबंधन की तरफ से देखते हैं तो तेजस्वी जी हैं। किसमें दम है? दम तो अभी देखिए वोटर बड़ी बात है, इतना जल्दी अनुभव करना, ये तो चुनाव दूर है, इतना जल्दी बताना संभव न है। लेकिन लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर एनडीए जीतता है तो बीजेपी अपना सीएम बनाएगी, अगर जीतती है तो चिराग तो कहीं लग नहीं रही ना चुनाव में, और चिराग के सामने उनके चाचा भी हैं। इसको किस प्रकार से आप देखते हैं? चाचा जी तो है, बात है जो जीता जिसका पल्ला भारी है उसके तरफ से। जी जी, यही तो है, आदमी को बुर्बक बनाता है। ऐसा भी हो रहा, सही बात। अच्छा, इस सीट पर क्या होगा, बदलाव होगा क्या? कांग्रेस जाने वाली है? एनडीए तो बोल ही दिया है कि नीतीश जी के ही में ही चुनाव लड़ेंगे। तो इस सीट पर मनिहारी पे क्या लग रहा है, फिर से महागठबंधन जीत रहा है? फिर लगता है कि हम जी यहाँ महागठबंधन ही जीतेंगे, समझे। सिर्फ बोली से नहीं कहा कि देखिए जितना भी बार महागठबंधन का सरकार बना है यहाँ, सब बढ़िया से रह रहा, मिलजुल के रह रहा, कोई ऐसा बात नहीं, विकास भी हो ही रहा मनिहारी का, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस महागठबंधन यहाँ से तो उन्हीं को देख रहे हैं। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल आपसे है कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर को जी डोर टू डोर भेज रहे हैं, और एक तरफ कहते हैं कि सेना पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, बात तो सही है, सेना पर राजनीति तो आप क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी सही कर रहे हैं? आप क्या सोचते हैं कि सही कर रहे हैं? देखिए, देश के मतलब जो है कि दिल्ली पर जो कर रहा है, दिल्ली जो कर रहे हैं वो तो सही जगह में अपना है ही है, लेकिन यहाँ का अलग स्थिति है। बिहार राज्य का है तो बिहार राज्य का बात तो आप लोग मीडिया वाले भी जानते हैं कि किस तरह से बिहार राज्य का चुनाव होता है, तो वहाँ तो वही है।
मीन ऑपरेशन सिंदूर जो नहीं, वो घर तो बहुत बढ़िया हुआ है। ये तो पूरा देश बोल रहा है और होना भी चाहिए था। नहीं नहीं, घर टू घर आ रहे हैं, कैंपेनिंग करने आ रहे हैं, तो क्या ये सही है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना तो चाहिए, काहे नहीं करना चाहिए, जरूर। जब पूरा देश जानिए रहा है तो ये भी बात है, ऐसा कोई बात नहीं है, ताकि उद्देश्य तो जान ही रहा। आजकल तो पूरा जो है मीडिया का आदमी भी पूरा प्रचार में छाया रहता है, हेडलाइंस है, घरे घर मोबाइल है, घरे घर टीवी है, कोई जरूरी तो है नहीं, लेकिन फिर भी चलिए, उनका क्या है, अपना चला रहे हैं। तो दोस्तों लोगों की अपनी अपनी राय है, लेकिन यहाँ पर बता दें मनिहारी में अभी तक एक बार भी कांग्रेस बीजेपी नहीं आई है। इस बार क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा गंगा कटाव का है। जैसे अंकल जी ने बताया कि यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं, अगर ऊपर से फंडिंग आती है तो वो आधे में बट जाती चली जाती है, एक अलग का टॉपिक है। लेकिन हम जब हम चुनाव पर आते हैं तो बहुत ही मुश्किल है यहाँ से अगर एनडीए गठबंधन जीते, क्योंकि जब मैं दूसरी जगह गया हूँ तो यहाँ पे कुछ ऐसे वोटर भी हैं जो बोलते हैं कि कुछ भी हो, हम 70 से इंदिरा जी के ज़माने से हम कांग्रेस को दे रहे हैं और आगे भी देते आएंगे। कुछ ऐसे भी वोटर हैं इस सीट पर, तो उनको मतलब नहीं है। और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी आज पटना में भी अपना रोड शो कर रहे, इससे पहले गुजरात में करके आए, इसके बाद फिर भोपाल चले जाएंगे, तो ये अपनी राजनीति चमकाने में है, और चमकाएंगे नहीं चमकाएंगे वो क्या होगा क्या नहीं होगा वो जनता खुद बताएगी। क्योंकि इससे पहले भी जब बिहार का चुनाव था तब नरेंद्र मोदी आए तो बोला था कि बिहारियों कितना चाहिए आपको, वो पैसा आया कि नहीं आया तो अलग का सवाल है। हमारा काम है लोगों से बात करना, लोगों से समझना, और भी आपको आगे की दूसरी विधानसभाएं लेके चलेंगे, कटिहार हो गया या फिर और भी दूसरी विधानसभाएं। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो बिहार विधानसभा को लेकर के तो हमसे ज़रूर करें। मुझे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।